गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड गेम एसएससी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि आपके रिसेंटली में हुए सीपीओ 2022 में पूछे गए हैं। मुझे इस वीडियो में मतलब इस एग्जाम में सीपीओ के बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपको उनकी अप्रोच देख के आपको अच्छा लगेगा। तो और ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज आपको यहाँ से अप्रोच भी सीखने को मिलेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपका सीजीएल ही है 15 डेज बाद। आपका कॉन्फिडेंस अप होगा बिकॉज आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपने जितना भी प्रिपेयर किया है हम लोगों के साथ या वट एवर सोर्स से आपने जितना भी प्रिपेयर किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि टीसीएस जो लेवल की रीजनिंग पूछ रही है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो सेशन में आपको एंड तक रहना है, आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखना है। हो सकता है आपको अप्रोच सीखने को मिले या फिर जो भी है, ठीक है। अच्छे से देखना इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक चीज सजेस्ट करता हूँ। मुझसे काफी बच्चे पूछते हैं कि रीजन जीके के लिए लास्ट के 15 डेज में कैसे कुछ कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, कुछ प्लानिंग बता दीजिए कि लास्ट के 15 डेज में हम क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे हमें क्या करना है। तो जीके के लिए बेस्ट वीडियो का मैंने अभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं। वो जो वीडियो होगी वो दा पुंडित्स की ओर से रहेगी। दा पुंडित्स आप जानते ही हैं, टेलीग्राम पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और अभी उन्होंने रिसेंट में ही दा पुंडित्स का ऑफिशियल चैनल करके यूट्यूब पे भी एक चैनल बनाया है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, आपकी प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, कैसे पढ़ना है आपको, कहाँ से कौन से सोर्सेज को यूज करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन ये वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है कि हमें ये बताना है कि एनालॉजी, ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, कि ये जो चीज फॉलो कर रहे हैं वो नीचे कौन सा फॉलो कर रहा है। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किए हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन किए हैं या सीरीज के क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग ड्राइव में, उनके सामने आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 125, 27, ठीक है, 216, इन सबको देख के आपको एक चीज नहीं दिख रही कि क्यूब हो सकता है कहीं से। और ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। और ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये वाला 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 5 आप कैसे बना सकते हो? 5 कैसे आ सकता है? 17 - 12 से आपका 5 आ सकता है, समझ गए? आपको मैंने क्या क्या पैटर्न बोला है? 12, 125 और 17 पे मैं लगा के दिखा रहा हूं कि 17 में से आप 12 माइनस करो, उसका कर दो आप क्यूब, तो वो 125 आ जाएगा। आ रहा है बीच वाली चीज? ऐसे ही इसमें लगा के देखो, 11 में से 8 माइनस करो, उसका कर दो क्यूब, तीन, तीन का क्यूब 27। अब ऑप्शन में बी ऑप्शन को देखो, 25 में से जब आप 19 माइनस करेंगे तो वो 6 आएगा, 6 का क्यूब करो 216। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चंस हमने रीजनिंग ड्राइव में डिस्कस किए हैं उनके सामने आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप होने वाला है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड तक बने रहना। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 35, 36, 39, 48, ऐसा अपन गैप लेते हैं तो गैप ले रहे हैं 139। एक चीज देखो, यहां से आपको पता चलेगा कि ये 3 मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जब लेयर 1 बना रहे हैं तो 3 की मल्टीप्लीकेशन दिख रही है। अब यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए? 27 का होना चाहिए। तो जब 27 का गैप आप यहाँ पे कर दोगे तो 75 आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन देखते रहना। आपको कॉन्फिडेंस अप करना है तो आप करते रहिए। ये शीट, ये पीडीएफ में डलवा दूंगा, इस पीडीएफ को जरूर लगा के जाना, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो सीख लो आप, और अगर आप कोई अप्रोच लंबी लगा रहे हो तो वो सीख लो आप कि छोटी अप्रोच से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। पहले सीटिंग अरेंजमेंट इतना ज्यादा नहीं आता था, 2020 से थोड़ा ज्यादा आने लगा ना। चलो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये सब है, स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, स्क्वायर। ठीक है, कुछ फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है, कुछ का मुंह जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, और वी जो है वो कॉर्नर पे बैठा है। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हम पहले उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। देखो पहले क्या बोला है, वी जो है वो कॉर्नर पे बैठा है। पहले बोला है कि 4 तो ऐसे कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 बैठे हैं सेंटर में, और सबका मुंह है एक तरफ, सेंटर की तरफ। तो पहले तो ये काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं इनको बिठाने वाला काम, कि वी बैठा है कॉर्नर पे, तो वी को कॉर्नर पे बिठा देता हूं। ठीक है, आर बैठा है मिडल ऑफ द वन ऑफ द साइड, कहीं बिठा लो, आर को यहीं बिठा दो कि मिडल में, किसी के मिडल में बैठा हुआ है आर, यहां बिठा दिया मैंने। ठीक है, क्यू इज सिटेड
रुको, यहाँ पे आर हो गया, ये वाली लाइन करते हैं हम। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब वी यहां बिठा रखा है तुमने, तो एस कहां बिठा दोगे? यहां बिठा दोगे, क्योंकि वो इमीडिएट पड़ोसी होना चाहिए। इमीडिएट पड़ोसी होना चाहिए। क्यू इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। क्यू जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ वी पे बैठा हुआ है। देखो, राइट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको पता है, अगर यहां मेरा मुंह इस साइड है तो मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है। तो वी का मुंह इस साइड है तो वी का राइट ये है, लेफ्ट ये है ना? तो लेफ्ट, राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज, RALC। रट्टा मार लो चाहे, अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई कैसे भी कर लो, ठीक है। उसके बाद अब देखो, वी जो है, वैसे ये चीज समझो यार, समझना ज्यादा अच्छी चीज है, रट्टा कब तक काम आएगा, लेकिन जिसको समझ नहीं आ रहा मैं उसके बता रहा हूँ। RALC रट्टा मार सकता है अगर फेस उसका ऐसे सेंटर की तरफ है। जब फेस सेंटर की तरफ हो, फेस सेंटर की ओर हो, उसमें ये काम करेगा। अदरवाइज फेस आउटवर्ड की ओर होगा तो पलट जाएगा वो। RCLA कर देना, ठीक है। चलो, फिर क्या हुआ कि देयर एस इज इमीडिएट हो गया, ठीक है। क्यू इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। क्यू इज सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ वी, पहला, दूसरा, तीसरा, ये थर्ड राइट है ना, तो यहां पे क्यू बैठा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद कह रहे देयर आर एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। एस और क्यू के बीच में दो बच्चे बैठे हैं, एक ये बैठा, एक ये बैठा। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड पी। टी जो है वो पी और वी दोनों का इमीडिएट नेबर है, तो मैंने कहा वी और पी दोनों के बीच में देखो ये नेबर, ठीक है। डब्ल्यू इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस मैंने क्या बोला? क्लॉक वाइज जाओगे, ऐसे क्लॉक वाइज जाओगे तो वो लेफ्ट कहलाएगा। तो क्लॉक वाइज, पहला क्लॉक वाइज, दूसरा क्लॉक वाइज, दूसरा लेफ्ट बोला ना, सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तो ये आ गया डब्ल्यू यहाँ पे। यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है, यू तो यहाँ आ रहा है, यू वैसे भी नेबर नहीं आ रहा। तो ये अब ये अपना डायग्राम बन चुका है। हमें पूछ रहा है वेयर आर इज सीटेड, आर कहाँ बैठा हुआ है? आर ये बैठा, ठीक है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में देखो, ये यू का लेफ्ट क्लॉक वाइज, एक दो तीन चार, नहीं फोर्थ पे तो नहीं है। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, पहला राइट, दूसरा राइट, थर्ड राइट, नहीं। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट और राइट में दोनों में ही नहीं है वो। थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट में देखो, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। बन गई बात, ये क्वेश्चन था, ठीक है। समझ आया? नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को चला के, अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत तरीके से मैंने समझा दिया है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। क्लाउड्स की वैल्यू आपको दी गई है, क्लाउड्स की वैल्यू आपको दी गई है, SB, एक सेकेंड, CLOUDS की वैल्यू दी गई है, SBQAJM। पहले कोडिंग कर लेते हैं। 3 12 15 21 4 19 13 10 1 17 2 19। अब देखो, 17 2 19, इससे कुछ 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 आइडिया लगने लगेगा। यहां 21 दिख रहा है मुझे, यहां 19 दिख रहा है, ठीक है। यहां 4 दिख रहा है मुझे, यहां 2 दिख रहा है। ये 19 है तो ये 17 भी दिख गया, ये यहां दिख गया मुझे, ठीक। सबको दिख गया होगा। पेन चेंज करके थोड़ा सा ये इस साइड का भी समझाते हैं मैटर। ये देखो, 3 है, 3 से 1 दिख गया, ठीक है। दो कम यहाँ पे भी दो कम, यहाँ पे भी दो कम, यहाँ पे भी दो कम, और यहाँ भी दो कम दिखा। अब ये देखो, यहाँ भी दो कम दिखा होगा, और यहाँ भी दो कम दिख गया। पैटर्न समझ आ गया? पैटर्न समझ आ गया तो अब बिल्कुल आसानी से कर लोगे कि जो सी है ना, ऐसा पैटर्न चल रहा है। एक तो इसको डिवाइड कर लो 3 3 के पैटर्न में, ये ठीक है। 3 3 के पैटर्न में पैटर्न आपको अच्छे से दिख गया होगा कि सी का यहां बैठा हुआ है, तो बी का जो सब्सटीट्यूट होगा वो यहां बैठेगा, यहां पे उससे दो कम, तो दो कम कर दो। सी है ना, सी सी जैसे ये ब्राइट का, ये तो ब्राइट का तो चलो दे ही रखा है, अपने को ड्रीम ही सोल्व करना है। ड्रीम ही सोल्व करना है ना, चलो ड्रीम ही सोल्व करते हैं। DREAMY, देखो, डी से दो कम, डी से दो कम यहां पे लिखेंगे। बी, आर से दो कम, आर से दो कम पी, ई से दो कम सी, ए से दो कम, ये 27 होता है ना, 27 से दो कम 25 वाई, 13 से दो कम 11, 25 से दो कम डब्ल्यू, वाई के डब्ल्यू पी पी सी, खत्म। समझ रहे हो? कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल ही ये सॉफ्ट वीडियो लगने वाला है। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तभी मैंने आपको कहा था कि एंड तक रुकना। देखने को मिलेंगे, काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि कोई सेशन आपको सिखाता नहीं, देखते रहो, ठीक है। फिर बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। चलो, 8 10 16
28। कैसे करेंगे? 2, 6, 12, ठीक है, 4, 6 और यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ 20 आ गया। 28 और 20 48। खत्म क्वेश्चन। लेकिन तुम ऐसे खत्म करोगे, मैं कैसे खत्म करूंगा, या फिर जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट है, वो कैसे खत्म करेंगे, जिन जो वीडियो को बहुत तसल्ली से देखते हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो वो कैसे खत्म करेंगे वो बताता हूँ। वो यहाँ पे ये लेयर बनाएंगे ही नहीं। वो कैसे करेंगे? यही उनको चमक जाएगा कि ये 1 का क्यूब 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए। तो ये लेयर उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे स्टूडेंट को, यहां से उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो सीधा ही कह देगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 गैप होना चाहिए, यहाँ पे 20 आना चाहिए, 28 और 20 48, तब भी सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप बचा रहा हूं मैं उन वीडियोस में, रीजनिंग ड्राइव वाली वीडियोस में, तो उसको जरूर देख लेना। चलो कोई बात नहीं, फिर बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ क्वेश्चन, 48, 50, 54, 66, 114। ठीक है, 2, 4, यहाँ पे कितना गैप है? 12। यहाँ कितना गैप है? 48। ठीक है, अब देखो, यहाँ कुछ दिखा आपको? 2 दूनी 4, तिया 12, चौका 48, तो यहाँ पे पंजा होना चाहिए 240, मतलब इसके और उसके आंसर के गैप में 240 का होना चाहिए। 354 आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आगे समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, 3, 11, 92 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और 4, 8, 264 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, 264 को देख के कहीं ना कहीं 256 की याद आई? आई होगी। 256 को 4 से अगर मैं कुछ करना चाहूं तो क्या होता है? वो 4 की पावर 4 होता है। क्या मैं 4 की पावर 4 जनरेट कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ। 4 की पावर 4 मतलब 256 तक पहुंच सकता हूँ मैं, बिल्कुल पहुंच सकता हूँ इन दोनों के थ्रू। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मुझे जो पैटर्न चमक रहा है वो ये चमक रहा है कि 4 की पावर 4 बराबर 264 - 8। मुझे तो ये चमका। अब मैं इसके थ्रू लगा के देखता हूँ कि जो सोच रहा हूँ वो ठीक है क्या। भाई 3 की पावर 4 जो होनी चाहिए वो 92 में से 11 माइनस करके होनी चाहिए, 81 बिल्कुल होती है। होती है ना। अब यहां पे आ जाओ, यहां करके देखो, 5 की पावर 4 625 होती है। क्या वो 660 - 35 625 देगा? बिल्कुल देगा। तो आंसर ये हो जाएगा। समझ गए अप्रोच कहां से की मैंने यहां से अप्रोच की। बस ये छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज पकड़नी होती है बस आपको, एक छोटी सी चीज क्वेश्चन के अंदर, वहां से आपका दिमाग चमक जाएगा कि 264 दे रखा है तो 256 के आसपास की बात हो रही है, और 4 को देखते ही 256 जरूर याद आएगा, बच्चे बच्चे को याद आएगा। चलो, हो गया सेवेंथ। एट्थ पे चले। चल, 8, 822, 817, 807, 787। देखो, 5 कम करा है, 10 कम करा है, 20 कम करा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, वो गलत नहीं है, बट ऑप्शन में नहीं मिल रहा वो। अगर आप यहाँ से 40 कम करोगे तो वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मतलब एग्जामिनर थोड़ा कुछ अलग चीज चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है वो देख लो। यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, तो यहाँ भी बस 5 का गैप मांग रहे हो आपसे कि यहाँ से 25 ही कम करो आप, 40 कम मत करो। तो 25 कम करने के बाद यहाँ पे 752 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन था, है ना। सीरीज देखने के बाद में, सीरीज की वीडियो देखने के बाद में आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे होंगे। चलो, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, कि 4 लोग एक रो में बिठाए हैं और 4 लोग दूसरी रो में, ठीक है, रो 1 और रो 2, 6, 7, 8, 9 और 1, 2, 3, 4 उनके नाम है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और ये वाले जो हैं उनका साउथ की तरफ मुंह है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये 4 लोग हैं, इनका मुंह है साउथ की तरफ, और ये जो 4 लोग हैं इनका मुंह है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, देखो, 1 and 2 आर नॉट सिटेड एट एक्सट्रीम एंड, और 1 और 2 कौन सी रो वाले? यहाँ वाली रो के हैं, ऊपर वाली रो के बंदे हैं जो साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं, तो वो यहाँ कहीं बैठे होंगे, यहाँ और यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ बिठा लू। ठीक है, 1, 2 को। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 and 2 आर नॉट सिटेड एट एक्सट्रीम एंड, वन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट। अब यहाँ अपन ने गलती करी एक, अपने को यहाँ से चमक गया कि हमें ऐसे नहीं बिठाने थे। क्यों? क्योंकि वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है,
वन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, क्या ये इसका लेफ्ट है? अगर साउथ की तरफ मुंह है, अगर इनका मुंह साउथ की तरफ है तो उसका वो लेफ्ट नहीं है। उसका लेफ्ट कैसे है? इतना तो सोच पा रहे होंगे ना कि अगर टू यहां बैठेगा तो वन यहां बैठेगा, अब ये इसके लेफ्ट में आया, वो पहले उसके राइट में था क्योंकि इनका मुंह नीचे की तरफ है। ये चीज से समझो। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि 9 और 7 जो है वो 1 और 2 के अपोजिट सामने बैठे हैं। ठीक है, 7 जो है वो 1 के अपोजिट बैठे हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे 7 जो है वो 1 के अपोजिट है, तो 7 को यहाँ बिठा देते और 9 को यहाँ बिठा देते, क्योंकि उसने कहा है कि 9 के अपोजिट 2 है और 7 के अपोजिट 1 है। 7 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ 6। 6 को नहीं बिठाऊंगा मैं, तो वही 6 को आप बिठा लो, आप 8 को बिठा लो। ठीक है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ रो 2 फेसिंग नॉर्थ, ये नॉर्थ वाले हैं, तो कौन बैठा है एक्सट्रीम राइट पे? 8 बैठा है। खत्म क्वेश्चन। समझ गए? स्टेप बाय स्टेप चल के हमने क्वेश्चन को खत्म कर लिया। चलो ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 10th में कह रहा है कि CASTLE की वैल्यू IFWWNF है 3, 1, 19, 20, 12, 5, 9, 6, 23, 23, 14, 6, इतना। ठीक है, देखो यहां मुझे 6 का एडिशन दिख गया, यहां मुझे 5 का एडिशन दिख गया, यहां मुझे 4 का एडिशन दिख गया, यहां 3, यहां 2 और यहाँ 1। बस खत्म क्वेश्चन। पैटर्न समझ गया? पैटर्न समझ लिया तो बस हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कितना ऐड करना है? पहले वाले में 6 ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू 6 होती है एफ की। 6 और 6 12, मतलब एल से स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कर लोगे? 5 और 5 10, जे आ जाएगा। 13 और 4 17, क्यू आ जाएगा। तो ये 6 और 6 12, एल जे क्यू, तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा आपका आंसर। कर लेना आप तो, जब पैटर्न ही चमक गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ बताना ही नहीं है फिर तो उस क्वेश्चन में। फिर आता है 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23, 308, 15, 18, 187 और 12। अच्छा, 187 को देख के तो मुझे 17 × 11 की याद आती है। ठीक है, आपको नहीं आती क्या? क्योंकि आपने मल्टीपल अच्छे से नहीं कर रखे। ठीक है, प्राइम के मल्टीपल्स अच्छे से करके रखो। अगर मुझे इसकी याद आ गई तो मुझे समझ आ गया कि ये यहां से -1 है और ये यहां से -1 है। अब बताओ, ये यहां से -1 कर दूं तो 22, और इसका यहां से -1 कर दूं -1 तो 14। तो 22 और 14 108, 308 बनाते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन करके? बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? कहां से पता चला? 187 में 17 11 दिख गए मुझे, 17 11 देखते ही क्वेश्चन खत्म। अब यहां अप्लाई करके देखते हैं। 14 से 1 कम 13, 9 से 1 कम 8, 13 × 8 104, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। 12वां क्वेश्चन, 17, 12 और 612, इस पे काम करना है अपने को। बताओ ये कैसे करेंगे? मुझे पता है 17 × 12 बड़ा नंबर है, यहां से चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से प्रोसीड करते हैं। तो 84 थ्रीजा मुझे याद है 252 होता है। आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, थोड़े से मशक्कत मार लो, पता चल जाएगा। यहां तक तो पहुंच जाओगे। 84, 84 से मल्टीप्लाई तो करोगे ही करोगे, बड़े से बड़े नंबर की तरफ पहुंचना है। उसमें 3 की गुना करके देखा तो ये मिल गया। ऐसे ही अगर आप यहां देखोगे कि 17 × 12 को जब आप 3 से गुना करोगे तो आपको 612 मिल रहा है। भाई 17 × 3 51, 51 × 12 612, मतलब यही हो रहा है। और 6 × 14 84, 84 × 3 252। कहने का मतलब है कि जब आप 17 12 और 1 3 अपनी तरफ से करोगे तो 612 मिल जाएगा। 6 × 14 में 1 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 252 मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ मिल जाएगा आपको। 13 × 7 इंटू में 3, 21 × 13 273। फिर से वही बात कि मल्टीपल याद रख लो। 21 13 273 तो बहुत ही बार आता है। 22 12 264 आता है ना, जैसे 22 12 264 मल्टीप्लीकेशन में। मैथ्स के थ्रू बता रहा हूँ आपको, मैथ्स भी बहुत हाई करके रखना है। 22 12 264 होता है, वैसे ही याद करके रखो। 21 13 273, 17 11 287, 17 12 204। कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे जो मल्टीपल होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद करवा सकूं मैं वीडियोस के थ्रू ही, या फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो अगर कभी निकाल पाए, आगे टाइम मिला तो जरूर निकालूंगा मैं। 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्पेस की वैल्यू 591 है। ठीक है, रोटन की वैल्यू 670 है।
एक दो तीन चार पांच, हो सकता है ये पांच हो। यहां से ट्राई करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह। तो ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने यहाँ लिखे हुए हैं वो यहाँ है। यहाँ भी देख लो, एक दो तीन चार, चार 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 चार। वैसे भी पहला तो सोल्व करना ही नहीं था, बट स्टिल मैंने बता दिया कि क्या लॉजिक है। जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट, ठीक है। माइनस, माइनस नहीं सॉरी, वो हाइफन है, ये वाला हाइफन। अब ये वाली कैलकुलेट करते हैं। 19, 16, 35 और एक 36, 36 और तीन 39, 39 और पांच 44, 44 आ गया। सम आ गया 44। ठीक है, इसका सम निकालते हैं। 18, 15, 33, 33 और 20 53 और 20 73, 73 और पांच 78, 78 और 14 92, 92 आ गया भाई, 92 आ गया सम। अब ये देखो, मैंने आपको एक अपोजिट सम निकालने की एक ट्रिक बताई थी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में, कि कैसे निकालते हैं। तो 27 इंटू में जितने नंबर होते हैं, एक दो तीन चार पांच, माइनस में जो आपका डायरेक्ट सम आया है, जिसको मैं डायरेक्ट सम नाम दे रहा था उसमें, डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम, जो डायरेक्ट सम आया है वो माइनस करना है। कितना हो गया? 135 में से डायरेक्ट सम कितना है आपका? 44, 91 हो गया। मैच कर गया? यहां मैच करके देखते हैं। 27 इंटू में 6, 162, 162 में से डायरेक्ट सम माइनस करो, 92, 70 आना चाहिए। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। मतलब अपन ना जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक है कि अपोजिट, ये अपना लॉजिक है। एक सेकंड यहां बता रहा हूं, नंबर ऑफ लेटर्स हाइफन अपोजिट सम, ये अपना लॉजिक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं भाई? मीन में, मीन की बात करते हैं। मीन, मीन में नंबर ऑफ लेटर है 4। अपोजिट सम निकालते हैं, उसके लिए पहले डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं। 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 14 33, 33 आ रहा है। 27 चौका 108, 108 में से 33 गया 75। ये लो, आंसर मैच कर गया आपका। समझ गए? ये जो अपोजिट लेटर निकालने वाला है ना सिस्टम, अपोजिट सम निकालने वाला, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा देख लेना वहां से। उसके बाद आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, ठीक है। 72, 85, 68, 81, एक्स एंड 77। बताओ। देखो, बताया था मैंने कि डबल सीरीज बहुत ज्यादा आ रही है, CHSL 2021 में देखने को मिली थी ज्यादा। -4, -4 और 68 में से 4 जाएगा तो यहाँ 64 आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन 64? खत्म। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी सीरीज, सिंपल सी सीरीज। चलो 15th क्वेश्चन। 164, 172, 145, एक्स 84। हाँ जी, क्या लॉजिक है? यहां देखते हैं, 8 है, यहाँ -27 हो गया। यहाँ नहीं पता, लेकिन इतना देखते ही समझ गए होंगे कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ 64 होना चाहिए। 64 होना चाहिए, लेकिन यहाँ +8 था, तो यहाँ भी +64 होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ 64 ऐड करके देखो, और यहाँ होना चाहिए -125, कायदे से, जो अपन मेथड लगा के देख रहे हैं उस हिसाब से भी। +4 का क्यूब और -5 का क्यूब, ये पैटर्न चलना चाहिए, ये वाला, ये पैटर्न है ना। चलो देखते हैं। 165, 45 में 64 ऐड करो, 5 और 4 9, 14 और 6 20, 209। 209 से 84 घटाओ, 125 आना चाहिए, फिर तो आपका पैटर्न ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो गलत है। तो 209 में से 84 घटाओगे, 125 आपको मिल जाएगा, मतलब ये पैटर्न आपने पकड़ लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 209 हो जाएगा। समझ गए? चल 16th क्वेश्चन। COURT ERWUV, 3 15 21 18 20, 5 18 23 21 22। ठीक है, क्या कुछ चमक रहा है? बिल्कुल चमक रहा है। क्या चमक रहा है देखो, बहुत ही आसानी से दिख गया। +2, +3, +2, +3, +2। ये मैंने इसमें दिल्ली पुलिस की भी एक वीडियो निकाली अभी, एक हफ्ते पहले शायद, ठीक है। उसमें आपको दिखेगा कि ज्यादा क्रॉसिंग क्रॉसिंग नहीं खेल रहे वो,
टीसीएस वाले, वो सामने टू सामने में कुछ 11 ऐड कर दे रहे हैं, कुछ 18 ऐड कर रहे हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना। एग्जाम में जाने से पहले उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। अर्थ, अर्थ की वैल्यू आपसे पूछिए, अर्थ का, अर्थ का क्या हो जाएगा? तो पहले तो दो ऐड करना है, 5 और 2 7, 1 और 3 4, पहले दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर दो जोड़ो, 18 और 2 20, GDT। फिर ये क्या, टी, टी में कितना जोड़ना है? देखो दो जोड़ा, यहाँ तीन जोड़ा, यहाँ दो जोड़ा, यहाँ तीन जोड़ोगे, 20 और 3 23, डब्लू यहाँ दो, जे, खत्म, GDT WJ। ठीक है, हो गया। उसको देख लेना एक बार, मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ 18 जोड़ रहे हैं, कभी 14 जोड़ रहे हैं, कभी 18 जोड़ रहे हैं, फिर 14 जोड़ रहे हैं, फिर 18। तो वहां से पैटर्न पता चलेगा आपको कि थोड़े से हाई लेवल के पैटर्न कैसे होते हैं। ये तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। 17वां क्वेश्चन देखो, यहां से इसी में ही सोल्व करते हैं। पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 से तो सात सात के तीन पेयर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एस स्टार्टिंग में है, एस स्टार्टिंग में तो एस भर दिया, वी दूसरे नंबर पे है, वी दूसरे नंबर पे, वी यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे होना चाहिए। ओके, पी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पी तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे यहां भी करो, यहां भी करो। चौथे नंबर पे के होना चाहिए तो चौथे नंबर पे के कर दो, चौथे नंबर पे के है, ठीक है। पांचवें पे एल होना चाहिए तो एल कर दो, छठे पे भी एल होना चाहिए तो एल कर दो, और लास्ट में एच होना चाहिए तो एच कर दो। क्या भरा हमने? एस वी, सॉरी एस के बाद अपन ने भरा है के, एस के बाद हमने भरा है के, उसके बाद भरा है एल, उसके बाद भरा है वीपी, उसके बाद एल, उसके बाद पी, फिर एच। देख लो, SKLVPLPH मैच कर गया। आसान है, कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन कर लो फिर, बढ़ो फिर आगे, जल्दी जल्दी करने हैं, इनमें आपको टाइम लेना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि ये वाले तो क्वेश्चन बहुत बच्चे कर लेंगे, लेकिन सपोज करो किसी का बेस नहीं बना हुआ, ठीक है। जो बच्चे इस साल, काफी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे किसी भी एग्जाम को, तो उनका बेस नहीं बना हुआ, उनके लिए करना पड़ता है ना। थोड़ा उनको भी सपोर्ट किया करो कि थोड़ी इजी चीजें भी करना सीखो, ठीक है। बट जल्दी हो जाती है चीजें, आसान रहती है। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 दूनी 18 2 20, 20 दूनी 40 प्लस 3 43, 43 दूनी 86 प्लस 4 90, 90 दूनी 180 प्लस 5 185, है कहीं? ठीक है, ये तो बहुत इजी लग रही होगी यार अब आपको। 19th पे आते हैं, 19th, माउंटेन, माउंटेन लिख रहे हैं MNIATNUO, ठीक है। तो देखो, एम तो यही है, एम तो वहीं का वहीं है, ठीक है। एन यहां से आया या यहां से आया देखते हैं, IATNUO, समझ गए। अब फिर उसके बाद ऐसे ऐसे पट्टी चला दी है, बस। अब ये यहां चला देते हैं बर्थडे में, बर्थडे में चला दे सेम चीज, चलो चलाते हैं। BIRTHDAY, बी तो सेम रख लो, और यहां से पूरी उल्टी पट्टी चला दो, ये वाली, ये ऐसे, ठीक है। चलाओ, YADHTRI, कर रहा है मैच, BYADHTRI, ऐसे नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल करेगा। चलो, 20th क्वेश्चन, 20th, 148 269 413, ये क्वेश्चन है ना। यहाँ गैप निकालेंगे 121, यहाँ गैप निकालेंगे 144, दिखना दिख रहा होगा, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, उस कायदे से क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर चाहिए भाई। यहाँ क्या आना चाहिए, 196, 14 का स्क्वायर। तो मैटर क्या करता है, पहले कि इसमें एक जोड़ के देखते हैं कि 413 में जो 169 जोड़ के आएगा, है ना,
वो चीज 78 में से 196 माइनस करके आनी चाहिए, तभी तो हम सही सोच रहे हैं अपना लॉजिक, वरना तो कुछ और लॉजिक लगेगा, ये लगेगा ही नहीं। 11 12 13 14, बस अपने को ये कन्फर्म करना है। तो देखो 9 और 3 12, एक, तो ये 582 हो गया। अब यहाँ देखो, 8 में से 6 गया 2, और 77 में से 19 गया 58, 582 दोनों तरफ सेम है, मतलब ये बैठ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 582। ठीक है, समझ गए? तो लेयर में जाके देख लिया करो क्या मेथड लग रहा है क्या नहीं लग रहा, आसान रहेगा। 21वां क्वेश्चन, 18 20 43 133, ये तो अभी किया है शायद हमने, है ना? शायद सेम सा ही क्वेश्चन है। 18 एकम 18 प्लस 2, 20 दूनी 40 प्लस 3, थोड़ा अलग था, मतलब वहां पे वो कर रहे थे। 43 तिया 129 तो पता होगा, प्लस 4। तो देखो इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो इंटू 4 प्लस 5, 133 चौक 532 प्लस 5 537। ठीक है, बढ़े आगे, रुकने की तो जरूरत नहीं है आज तो, आज तो बस भागते रहो। 22वां क्वेश्चन, 111 208 313, ठीक है, और 36 12 42, बताओ इसमें क्या किया होगा? इसमें ये किया है, देखो 208 प्लस 111, ठीक है, या फिर यहां से देख लो, पहले यहां से देख लो, 36 में 12 जोड़ोगे 48 दिख गया, 48 में से 6 घटाओगे 42 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, उसमें से 6 घटा दो, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को तो जोड़ो, उसमें से 6 घटा दो, फिर ये आ जाएगा। चलो देख लो, 211 208 प्लस 111 319, उसमें से 6 घटाओ, कितना आएगा 313। 36 में 12 जोड़ो, 48 उसमें से 6 घटाओ 42 आएगा। यहां जोड़ के देखो, 28 में 51, 5 8 और 1 9, 5 और 2 7, 79, 6 घटाओ 73। सही पैटर्न था, ठीक है, इजी एंड नॉर्मल। ठीक है, 23rd, 18 36 60 14 28 और 44, यहां मुझे कुछ दिखा, यहाँ क्या दिखा, इंटू 2 दिखा, आपको भी दिखा? ठीक है, अब यहाँ क्या दिख रहा है, इंटू 2, और इंटू 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, एक इंटू 2 यहाँ दिख रहा है। अभी तक ये दो ऑप्शन अपने नजर में है, हमें देखना भी ये 60 कहाँ से आएगा। तो 60 के लिए इंटू 4 करो, 18 चौक 72, उसमें से 12 कम करके देखो, क्या 60 आ रहा है? आ रहा है। 18 कौन है? 18 है ए। अगर ए बी सी है तो मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड। 14 चौक 56, उसमें से 12 कम करो, तो आपका 44 आना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पैटर्न लग रहा है, पैटर्न ये लग रहा है कि अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ग्रुप एनालॉजी का, ए बी सी, तो जो बी है वो तो है ट्वाइस ऑफ ए, और जो सी है वो क्या है, 4 ऑफ ए - 12, ऐसा है। समझ गए? अब यहां चाहे पुट करके भी देख लो, 36 क्या है, 18 का डबल, 28 क्या है, 14 का डबल, और सी क्या है, 60 क्या है, 18 चौक 72 -12, ये पैटर्न लग रहा है, ये पैटर्न है, पैटर्न। अब ये पैटर्न को यहां लगाइए, 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 88 में से 12 घटाओ 76, मैच कर रहा है। अच्छे थे, अच्छा पैटर्न था। कुछ सवाल आपको अच्छे दिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बैठे रहना यार, ठीक है, टिकाव रख लो, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी। ये क्वेश्चन मैं लेके भी ना आता तो भी काम चल जाता आपका, जो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करवाने के लिए ये चीजें करके जाओ, क्योंकि एटलीस्ट आपके जो प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है आप उसको ही नहीं देख के जा रहे, तो फिर आपको वहां जाके फिर दोबारा सोचना पड़ेगा, तो घर से ही कुछ चीजें करके जाओ ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। 24वें क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। 24वें पे, 101 182 118 167, बताओ इसमें क्या कर रहा है, कुछ चमक रहा है? पहले माइनस कर लेते हैं, 81 यहां दिख रहा है,
यहाँ 64 माइनस हो रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बताओ, 49। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये प्लस हो रहा था यहाँ पे, 9 का स्क्वायर था, ये माइनस कर दिया 8 का स्क्वायर, ये कर दिया 7 का स्क्वायर माइनस। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 36 कम होना चाहिए, तो 36 कम करोगे तो यहाँ 131 आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब ये पैटर्न था, पैटर्न ये था। चलो आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 39, 53, एक्स, 108, 149, 199। देखो यहां मुझे गैप दिखा 14, यहां गैप दिखा 41, यहां दिखा 50, ये कुछ 9 आ रहा है। ठीक है, और तो कुछ नहीं चमक रहा अपने को, लेकिन अपन ये गैस कर सकते हैं कि 999 करके भी अगर थर्ड लेयर में डिफरेंस बन रहा है तो वो ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है, वो तो कर सकते हैं अपन। तो मैंने कहा कि एक बार करके देख लो, फिर मैच ना हो तो देख लेना। यहां देख लो 23 और यहाँ पे 32, क्या किया मैंने, मतलब बस नो का वो बनाए रखा है रिदम। देखो समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, कि मैंने बस ये नो 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 का लेयर बनाने की कोशिश की है लास्ट में, कि अगर यहाँ पे नो दिख गया ना तो कोशिश करते हैं कि नो 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 का कुछ गैप बनने लगे। तो देखो यहाँ पे भी आपको एक मतलब कि सीरीज दिख गई होगी डिफरेंस में। अब सीरीज दिख गई है, वो मैच भी तो करवानी पड़ेगी कि आपने जो सोची है वो ठीक है भी या नहीं। तो 53 में 23 जोड़ो, 76 आएगा। 76 में 32 जोड़ोगे तो 108 आएगा। मतलब आपने जो 76 सोचा था वो बिल्कुल सही था, मतलब आपकी सीरीज थी उसके अंदर। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, 26वां क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 7, 12, 25, 6, 9, 21, और बताना है आप, आपको कैसे बताओ, बताओ क्या किया होगा 26वें क्वेश्चन में। 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है। 19 में 6 जोड़ो, 25 पे आ जाओगे। 9 और 6 15, 15 में एक 6 अपनी तरफ से जोड़ो, 21। ठीक है, अभी यहाँ देखो 5 और 8 13, 13 और 6, 5 और 8 13, 13 और 6 19। क्या किया, समझ गए? यहाँ लिख के बताऊं पैटर्न, पैटर्न लिख के बता देते हैं। A+B+6 = C, ये पैटर्न लगा, ये पैटर्न लगा, A+B+C, A+B+6 = C। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान रहेंगे बिल्कुल। मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा कि जितना आपने पढ़ रखा है पहले से या हमारी वीडियो से पढ़ रखा है, मतलब उसके बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के वो टफ ही क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी पोस्ट लेने वाले हो, आपकी रैंक क्या बनने वाली है, वो क्वेश्चन ये डिसाइड करेंगे। और आज वाले क्वेश्चन क्या डिसाइड करेंगे, कि आपका सिलेक्शन कितनी स्मूथली होगा, बस ये चीज है। उसके बाद आता है 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14, 25, 38, 8, 19 और 32। पैटर्न बताना है कि क्या है, कोई बताएगा? चलो, लाइव तो क्लास ले नहीं रहा तो मैं खुद ही करना पड़ेगा। ये देखो 11 का गैप यहाँ है, ये 11 है तो यहाँ 13 है। अब यहाँ पे देखो 11 का गैप ये रहा और 13 का गैप ये रहा। वेरी सिंपल, बढ़े आगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 11 का गैप, यहाँ 13 का गैप, यहाँ 11 का गैप, यहाँ 13 का गैप। चलो 16, 22, 28, 14, 19, 23 तो मेरे को तो पहले 6 6 दिख गया, लेकिन वो नीचे देखा कि वो तो नहीं है पैटर्न। तो क्या पैटर्न है, चलो देखते हैं। A, B, C लिखा हुआ है। अगर मैं A+B को जोड़ दूं, उसमें से 10 घटा दूं, तो मुझे C मिल जाएगा। ये पैटर्न है। कैसे देखो, 16+22 38, 38 में से 10 घटाऊं तो 28। ऐसे ही 14 और 19 33, 33 में से 10 घटाऊं तो 23। अब वो लास्ट वाले में लगा के देखते हैं अपने आंसर में। 15 और 26 41, 41 में से 10 घटाऊं तो 31। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो 29वां क्वेश्चन। 2, 28 और 4, 3, 22 और 2। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, सुनना इसको। 4 और 2, मतलब पहले मैं देखो 4 और 2 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो,
24, 24 में ये वाला ऐड करो, 4, 28। कुछ ऐसा पैटर्न दिखा है। यहां से देखो, 4 और 2 6 बोला था, 3 और 2 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने को बोला, 20, 20 में ये वाला ऐड करो, 2, 22। करके देखते हैं, 4 3 31, 4 31 में, 3 में, 4 और 3 7, 7 चौक, 4 से कांस्टेंट है, प्लस में क्या करना है, ये वाला ऐड करना है, 31। तो ये पैटर्न लग रहा है। पैटर्न लिख के बताऊं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलो पैटर्न लिख के बता देते हैं। एबीसी में क्या पैटर्न है, देखना इस चीज को, कि ए और सी को तो ऐड करो, कर दोगे, उसको 4 से गुना करो, फिर उसके बाद में उसमें सी ऐड करो, फिर जाके बी मिल रहा है। ये सिर्फ दिखने में डरावना है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। मैं क्वेश्चन की बुराई नहीं कर रहा कि क्वेश्चन बिल्कुल ही एकदम बेकार क्वेश्चन है, वैसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन स्वीट क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो पीछे थे ना बेकार बेकार से क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, उनके कंपैरेटिव में अच्छा क्वेश्चन है। बट ये सोचा जा सकता है एग्जाम में। यहां से कैसे सोचा जा सकता है, यहां से सोचा जा सकता है कि 4 और 31 को देख के सोचा जा सकता है। वैसे मैं बताऊं, 3 के क्यूब प्लस 4 31, ऐसे सोचते तो वो भी कोई बुरा नहीं था, लेकिन 2 का क्यूब प्लस 3 वो नहीं होता है, 22 नहीं होता है, तो वहां दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, लेकिन इतना भी सोचोगे ना, 3 के क्यूब प्लस 4 31, वो भी मेरे को अच्छा लगेगा कि तुमने एनोलॉजी की वीडियो को ढंग से देखा है ना। पर ये पैटर्न देख सकते हो आप, कैसे देख सकते हो, देखो मैं ये बता रहा था, बीच में कोई और बात छेड़ ली मैंने। 4 और 3 7, 7 चौक 28 होता है। भाई 28 तक पहुंच गए हो तो 31 के पास जाना आसान नहीं है। तो वहां से आपको पता चलेगा भाई, 4 3 7, 7 से 28 पे पहुंचोगे, 7 से कैसे 28 पे पहुंचोगे, वैसे पहुंचोगे। 4 और 2 6, 6 के बाद 24 पे पहुंचना। ऐसे ऐसे मैंने इस पैटर्न को डिस्कवर किया था। आप भी ऐसे करो, ठीक है। चलो 30th क्वेश्चन, 55, 75, 100, 135 और 190, ये है। अब पहला काम क्या होगा, गैप, गैप निकाल लें। 20, 25, 35 और ये 55, यहां देखो गैप 5, 10, 20, यहां मेरे ख्याल से डबल हो रहा है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 55 और 40 95, कर दो 95 तो 285 आ जाएगा। ये भी इजी रहा। आगे बढ़ते हैं, 31वां क्वेश्चन। LIST को लिखा गया है, पहले इसके कोड लिखते हैं, 12 9 19 और 20। JNGK QURV, 10 14 7 11 17 21 18 और 22। दिखाता हूं, मेरे को तो दिख गया। -2 +2, -2 +2, -2 +2, -2 +2, खत्म क्वेश्चन। पी से पहले दो कम करने, पी से दो कम 16 होता है, 16 से दो कम 14, 14 मतलब एन, एन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे दो ज्यादा, पी से, पी से दो ज्यादा मतलब 16 और 2 18, NR। एल, एल होता है 12, 12 से दो कम 10, 12 से दो ज्यादा 14, 14 मतलब एन। यू 21, 21 से दो कम 19, 19 मतलब एस। 21 से दो ज्यादा 23, 23 मतलब डब्ल्यू। 13, 13 से दो कम 11, 11 मतलब के। 13 से दो ज्यादा 15, 15 मतलब ओ। NRJNSWKO, NRJNSWKO, खत्म। सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे, सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसेगा तुम्हारा। अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ना, सेक्शनल अच्छे से लगा रहे हो, जो आपको मतलब हम दे रहे हैं वहां पे मॉक, आपसे एंड गेम एसएससी के मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके अंदर जो रीजनिंग के मॉक आप अच्छे से कर रहे हो, उनके डाउट्स को आप अच्छे से कवर कर रहे हो, वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, रीजनिंग को बिल्कुल उड़ा के आओगे आप एग्जाम में। 31 क्वेश्चन हो गए, 32वें पे आते हैं। 85, 64, 51, 44 और 41, कितना गैप है, 19। 85 19, हाँ 19 का ही गैप है, नहीं 21, 64 और 21 का गैप है। यहाँ कितना गैप है, 13। यहाँ कितना गैप है, 7, और यहाँ 3। और कुछ दिख रहा है आपको इसके अंदर, अभी ये इसमें नहीं दिखने लगा हुआ, तो लेयर देख लेते हैं। 8,
4 6 6, यहाँ 4, ठीक है। अब दिख गया होगा लेयर, यहाँ पे सीरीज दिख गई होगी 8 4 6, तो ये 2 होना चाहिए। तो 3 और 2 किसका गैप होगा, और घटता हुआ क्रम है, 21 13 7 3, तो 1, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 कम कर दो भाई, 40। समझ रहे हो, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है, बता देना इस चीज को। उसके बाद आता है 33rd क्वेश्चन। 4 के आगे 18 लिखा हुआ है, 7 के आगे 51, 7 के आगे 51 देखते एक चीज आ रही है, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2 51, 4 का स्क्वायर प्लस 2 18, तो भाई 12 का स्क्वायर प्लस 2 146, ठीक है। ले लिया क्वेश्चन, क्योंकि मिल ही नहीं रहे थे कुछ अच्छे क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट ही हो गया होगा इससे। चलो 34th क्वेश्चन, 241 230 189। बड़े डेटा से आपको परेशानी होती है, पर बड़े डेटा में ना ज्यादा काम नहीं करवाते हैं। क्या नहीं करवाते हैं, काम नहीं करवाते हैं, कैसे नहीं करवाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पता चल जाएगा। देखो यहाँ से, इधर से जी, ए नोर एक 10 10 मतलब जीरो से कुछ रिलेटेड, मतलब ए और सी पे काम कर लेते हैं। 8 और 2 10, तो कुछ मतलब ए और सी पे काम करते हैं। पैटर्न क्या है, ए बी सी, ए और सी पे कुछ काम करते हैं। चलो 241 में 189 जोड़ते हैं, तो ये कितना आएगा, 24 18 42, 42 और एक 43, मतलब 430 आ गया। 430 आ गया, तो 230 पे कैसे आए, 200 घटा के आ सकते हैं। अब यहां देखते हैं, 218 और 232 कहाँ पहुंच गए, 450 पे। 250 पे कैसे आए, 200 घटा देते हैं। पैटर्न समझ गए कि भाई आपको क्या करना है, ए और सी को जोड़ देना है। ए और सी को जोड़ दोगे, उसमें से 200 कम कर देना, 200 कम करके आप बी के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही इसको उठा के देख सकते हो, कर सकते हो। 276 में 184 जोड़ोगे तो वो आपको 460 देगा। 27 और 18 45, 45 और एक 46, 46 में से 200 कम करोगे तो 260 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। समझ गए, चलो आगे बढ़ रहे हैं। 35वां क्वेश्चन, WGPR UDLM एक्स QC, ओके सारा क्यू सोल्व करें। एक ही कोई नंबर उठा लेते हैं, लास्ट वाला उठा लें यहां से। 24, इसको 29, या नहीं पता, ये 13 और ये 18, इसको 3 भी लिख लो अपनी तरफ से, दो चीजें लिख लो। यहाँ +5 दिख रहा है और यहाँ पे भी +5 दिख रहा है, तो सारा काम यहीं कर देते हैं। 24 और 5 29, यहाँ +5 कर दिया आपने। इसमें एक्स और सी की बात कर रहा हूं मैं, +5 कर दिया, तो इसमें भी इसके +5 होना चाहिए, तो 3 और 5 8, लास्ट में एच किस में आ रहा है, एक में ही आ रहा है, खत्म। ठीक है, बढ़ू आगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूं इस चीज को लेके, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, मैंने तो अपनी अप्रोच बताई है कि आप पूरा बैठ के निकालते हो ना, तो टाइम देते हो। छोटी अप्रोच क्या है, वो ये अप्रोच है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन, DRAFT GUDIW, 7 18 1 6 20, 7 21 4 9 23। दिख गया, दिखा पैटर्न या नहीं दिखा अभी तक। ड्राफ्ट में ये लिख रहे हैं 36 को, ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये 4, ये 4 है, 4 है, 4 है, हाँ अब तो दिख गया होगा। एक सेकेंड, अब भी नहीं दिखा क्या, 4 + 3 7 1 18 3 21, 1 3 4 6 3 9 और 20 और 3 23, +3 +3 +3, 13 और 3 16, 1 और 3 4 PD। बस कर लेना आगे, खत्म। अगला क्वेश्चन, ZX ZXVY DXZY, पता नहीं क्या आएगा यहाँ पे, LXHY PXLY। देखो एक चीज तो मुझे चमक गई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई तो हटा ही नहीं रहे, 1 2 3 4 लोग हैं। एक्स वाई तो कांस्टेंट है, वो भी कह रहे हैं कि एक्स वाई कांस्टेंट है। चलो एक ही ऑप्शन में है। खत्म। देखो 16 12 26 30, इसको 4 लिख लो। 26 और 4 30, 4 और 4 8, एच आ जाएगा पहले, तो भी कर सकते हो HX। और 22 और 4 26 और 4 30, 30 मतलब D। खत्म, पूरा क्वेश्चन भी कर लो चाहे, पर आप एक्स वाई से ही सोल्व करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते थे। शॉर्टेस्ट अप्रोच। 38th क्वेश्चन, 25 29
36, 49, 71 और क्वेश्चन मार्क। बताओ 38 क्वेश्चन में क्या लग रहा है? 4, 7, 13 और 22, 3, 6, 9। तो 3, 6, 9 यहाँ सीरीज मिल गई आपको। 3, 6, 9, 12 आना चाहिए। पेन चेंज करूं आराम से समझाने के लिए। 12, 22 और 12 34, और 31 और 34 किसका गैप है? 105 का गैप है। खत्म। उस सीरीज की वीडियो के बाद में आपको नहीं लगेगी टफ, बार बार बोल रहा हूं, उसको एक बार जरूर देख लेना। उसमें टफ चीजों को डिस्कस किया गया है। ये चीजें तो आप वैसे भी कर लोगे। 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन। 82, 75। यार ये तो बिल्कुल दिखने वाला क्वेश्चन है, यही बता देता हूँ। क्या इसके लिए पेन भी चलवाओगे मेरा? ये देखो 82 और 75 का गैप 7 का गैप है। यहाँ 9 का गैप है। ये 7 का गैप है, ये 9 का गैप है। ये 7 का गैप है, ये 9 का गैप है। अब तुम कहोगे इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो सर? क्योंकि ये दिखता नहीं है। जब इतना पास पास का डेटा होता था ना, बंदा क्या पहले दो को जोड़ेगा, फिर आधा करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। तो ये भी देख लेना, बता रहा हूं मैं। टाइम वेस्ट करोगे तुम इस पे, पहले बता रहा हूँ। लेकिन देख लेना कि डिफरेंस भी सेम आते हैं। डिफरेंस भी सेम आते हैं, हमेशा टफ लॉजिक नहीं होते। 40th क्वेश्चन। 131, 1179, 1171, एक्स 8191। देखो मुझे ये पता है कि इसका 9 गुना है। 13 नहीं 117, और एक 9, ठीक है। ये इससे 8 कम हो रहा है। तो कुछ तो यही दिख गया मुझे लॉजिक कि इंटू 9 -8। तो ये इसका इंटू 7 होना चाहिए। तो इंटू 7 करके देखो, 8197 पा लोगे। 8197 आ गया। और ये इससे 6 कम होना चाहिए, और ये इससे 6 कम भी है। खत्म क्वेश्चन। खत्म। समझ रहे हो? इंटू 9 -8, इंटू 7 -6। करवाते रहे कुछ भी चीज, बिल्कुल सिंपल करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं। 41 पे आओ। 41 पे देखो, 5, 60, 70, 9, 108 और 126 ये दिया हुआ है। कैसे करेंगे? देखो ABC अगर पैटर्न दिया हुआ है तो ये ऐसा है, 2A+B में अगर जोड़ दूं तो C मिल जाए मुझे। यहाँ देखो, 5 दूनी 10 + 60, 70, 9 दूनी 18 और 108, 126। ऐसे करो, 7 दूनी 14 और 84, 98। खत्म। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 42 की तरफ। 11, 10, 21 जोड़ रहे होंगे। 11 और 10, 21 सब ये सोचेंगे 14 और 6, 20। ऐसा तो नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? 11 और 10, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 21, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, माइनस करो 160, 19 का स्क्वायर 361, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करो 217। कहने का तरीका ये भी हो सकता है कि 11 - 10, 11 + 10। पहले जोड़, 14 - 6, 14 + 6, 19 - 12, 19 + 12। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले उनको घटा रहे हैं, फिर मतलब बात वही पड़ेगी, A² - B² = A - B, A+B। बात वही है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। 43rd क्वेश्चन। देखो अच्छे से इसको पहले घुरना है। ऐसे क्वेश्चंस को पहले घुरना है, पहले ही स्टेप नहीं लेना, पहले घुरना है अच्छे से। सारे को चीजों को अच्छे से देखना है कि हुआ क्या है। देखो यहाँ पे डॉट था और डॉट गायब हो गया। डॉट गायब हो गया। यहाँ पे क्या गायब होगा? यहाँ पे स्क्वायर गायब हो गया। यहाँ से स्टार गायब हो गया। अब यहाँ से क्या गायब होगा वो पता करना है। देखो ऐसे कर लेते हैं, इनका नाम दे लेते हैं भाई। अगर ऐसे कोई फिगर दी हुई है भाई, इसको नॉर्थ बोल देते हैं, इसको साउथ बोल देते हैं, इसको ईस्ट बोल दे, इसको वेस्ट बोल देते हैं, और इसको ईस्ट बोल देते हैं। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। चीजों को नाम दे लेते हैं। तो जब डॉट नॉर्थ साउथ में है तो साउथ वाली चीज खत्म हो रही है फर्स्ट फिगर से। सेकंड में नहीं आई ना साउथ वाली चीज। सेकंड से जब थर्ड में जा रहे हैं तो नॉर्थ वाली चीज खत्म हो रही है। पहले साउथ वाली चीज खत्म हो रही है पहली फिगर में, वो दूसरी में नहीं जा रही। दूसरी फिगर में नॉर्थ वाली चीज है बट थर्ड में नहीं जा रही। अब ये साउथ वाली चीज खत्म हो जानी चाहिए उस हिसाब से। तो साउथ वाली चीज यहाँ पे नहीं आई। अब ये नॉर्थ में जो है वो खत्म होना चाहिए। जो नॉर्थ में है पी, वो खत्म हो जाना चाहिए। पी नहीं दिखना चाहिए। पी नहीं दिखना चाहिए। पी दिख रहा है मतलब ये ऑप्शन नहीं है। पी दिख रहा है मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बचे ये दोनों अपने पास। अब यहां से देखो,
ये स्टार था, ये क्रॉस मार के इसके सामने आ रहा है, यहां आ गया। ठीक है, मतलब कि ईस्ट वाली चीज जो है, ईस्ट वाली चीज जो है वो इधर आ जाती है। मैं फर्स्ट से सेकंड में आया। फिर अब देखो बारी किसकी है, अब साउथ वाली बारी है, मुझे नॉर्थ से साउथ में देखना है कि कैसे चल रहा है प्रोसीजर। ठीक है, अब ये वी ने क्या किया है, वी यहां देखो, इधर से इधर ये प्रोसेस देखना पड़ेगा ना, कि या कौन सा प्रोसेस देखोगे, यही प्रोसेस तो देखोगे, क्योंकि अब नॉर्थ पे खड़े हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार बॉक्स है। जैसा यहां बिहेव हुआ, जैसा यहां बिहेव हुआ, अब वो वैसा बिहेव यहां देखना आपको कि कैसा होगा, है ना। तो नॉर्थ वाली चीज तो गायब कर दी थी आपने, ये नॉर्थ वाली चीज तो आपने गायब कर दी, पी गायब हो गया। ठीक है, पी अगले में नहीं ले रहे हम, मतलब मैं इधर से इस इन दोनों को एग्जामिन करवा रहा हूं आपको, देखना ढंग से। जो यहाँ पे पी होता है ना, वो पी कहाँ चला जाता है, वो बिल्कुल ईस्ट वाला बंदा वेस्ट में आ जाता है, ईस्ट वाला बंदा वेस्ट में आ जाता है, क्योंकि पी आ गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ईस्ट में है ये, फिर देखो वेस्ट में दिखाई दे रहा है, वेस्ट में दिखाई दे रहा है, तो मतलब जो यहाँ वी है ना, जो ईस्ट में दिखाई दे रहा है, ये कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। वी वेस्ट में एक ही ऑप्शन में है, मतलब जो आपने टिक किए हुए थे ना, जो ये दो गोले मारे हुए थे, इसमें वी एक ही में है। खत्म। बाकी भी एग्जामिन करते हैं, अच्छे से करते हैं। देखो ये जो ई था यहाँ पे, जो कि आप साउथ में बोल रहे थे, साउथ वाला कहाँ जाएगा, देखो नॉर्थ वाला तो गायब ही हो रहा है, वो तो पहले डिस्कस कर, ये साउथ वाला जो है वो कहाँ जाएगा, वो जा रहा है भाई यहाँ पे, इधर, इस साइड ऐसे जा रहा है। तो जो यहाँ पे है वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा, इधर, इधर है कोई, ये देखो यहाँ पे ये पहुंच गया। ठीक है, अब ये वाला कहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर, ये देखो ये जो स्टार है वो कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट उसमें, इसमें यहाँ आ रहा है। समझ गए कैसे 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 मूव कर रहा है, नहीं आया ना समझ, तो दोबारा देख लेना। ठीक है, दोबारा देख लेना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत तसल्ली से समझा दिया मैंने मेरे ख्याल से। नहीं आएगा फिर भी समझ, फिर भी दिक्कत आती है दोबारा सीखने में भी, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब आते हैं 44th क्वेश्चन पे। 44th में क्या है, 39 और 81 और 123, 56 और 32 और 8। ठीक है, मुझे 56 और 8 64 दिख गया, 56 और 8 64 दिख गया, तो 32 दूनी भी 64 दिख गया। तो ये चीज यहां लगा के देखते हैं, 123 में 39 जोड़ोगे 162 आएगा, वो 81 का डबल भी है। मतलब कहने का ये मतलब है कुछ ऐसा, अगर ए बी सी पैटर्न आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब ए प्लस सी जोड़ोगे तो वो ट्वाइस ऑफ बी होना चाहिए। बस ये पैटर्न आपसे बोला गया है। अब यहाँ देखते हैं ये चीज यहाँ फिट बैठ रही है, बिल्कुल बैठ रही है। 61 और 53 114 ही होता है, और 57 दूनी भी यही होता है, 114। खत्म। समझ गए, बढ़ू आगे, ये पैटर्न देख लेना, इस पे काम कर लो। 45th क्वेश्चन, 13 14 14 एक्स 176, यहाँ एक बढ़ाया गया है और यहाँ पे भी एक बढ़ाया गया है। यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या किया है, क्योंकि एक्स दे रखा है, और यहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन जिसको भी थोड़ा सा भी मल्टीपल की नॉलेज है, कि भैया 22 की टेबल आती है, 22 एकम 22 44 88। ठीक है, सारा 22 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220, ये ऐसे ही रटनी चाहिए आपको, 242 264, जैसे मुझे रटी हुई है वैसे रट लो, क्योंकि 22 आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन के हिसाब से। तो 22 अट्ठे 176 पता होगा, है ना। और 14 से 22 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 8 जोड़ के, और फिर वहां से मल्टीप्लाई करके 8 को, फिर 176 तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ कुछ समझ आया कि अगर यहाँ 22 रख दूं, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शन से रख के देख लेना, ऑप्शन से रख के देख लेना, तो देखोगे कि यार यहाँ पे 8 जुड़ रहा है और यहाँ पे 8 गुना हो रहा है। फिर समझ जाओगे कि यहाँ पे ये जो 8 था, ये जो एक था, ये तो प्लस था, ये गुना था। ठीक है, ये गुना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक का क्यूब, ये है एक का क्यूब, मतलब प्लस एक का क्यूब गुणा एक का क्यूब, प्लस दो का क्यूब गुणा दो का क्यूब, ये पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न चमका, ये पैटर्न है, उसकी वजह से यहाँ पे 22 आंसर आया। मैंने समझा दिया कि 22 अट्ठे 176, ये याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन देखो, पहले पेयरिंग कर लेते हैं कि कितने कितने पहले वर्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
20 है, 5 कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे कर लेते हैं फिर। तो मुझे तो क्यू दिख रहा है लास्ट में हर बारी, तो यहां क्यू भर देता हूं, ठीक है। और यहाँ टी आर, यहाँ आर ही दिख रहा है मुझे, तो मैंने आर भर दिया। यहाँ भी आर भर दूं, यहाँ आर है। लेकिन यहाँ देखो ई और यहाँ जी, तो मैंने एक सीरीज बताई थी, क्या नाम था उसका? अच्छा डब्लू भी कांस्टेंट है, पहले डब्लू भी भर लो। देखो डब्लू डब्लू यहाँ पे भी डब्लू 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 डब्लू, तो ये डब्लू। फिर मैंने एक सीरीज बताई थी कि वो बढ़ता हुआ क्रम होता है, कि यहाँ डी रखोगे, डी ई एफ जी, और ये टी तो सेम है, ठीक है। समझ गए, डी ई एफ जी ऐसे ऐसे एक एक बढ़ाते हैं एक प्लेस पे, बाकी सारा सेम रहता है। तो अपन ने क्या क्या भरा, अपन ने भरा डी डब्ल्यू आर क्यू आर एफ टी डब्ल्यू। ये देखो कहीं है डी डब्ल्यू आर क्यू आर एफ टी डब्ल्यू। समझ गए, अच्छी थी। पहले डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में, दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा बार बार, समझ लेना। 47वां क्वेश्चन। कैलेंडर में काफी बच्चों को मेरे पास आते हैं ना मैसेज की काफी दिक्कत आ रही है, तो ये थोड़ा सीखने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे एग्जाम से पहले कि डे कैसे निकालें, कि ये चीज कैसे निकालें कि सैटरडे था, वो चीज मैं बताऊंगा उसके अंदर। पहले ये क्वेश्चन यहां सीख लो। 30 अप्रैल 1983 को अगर सैटरडे था, तो तुम्हें बताना है कि 13 अगस्त 1989 को क्या था। मुझे एक बात बताओ, 84 85 86 87 88 और 89, यहां तक जानना है 83 से। तो जब, एक चीज तो पता होनी चाहिए तुम लोगों को, कि जब 83 से जब 84 पे जाऊंगा, सपोज करो कि अगला लीप ईयर नहीं है, मैं नॉर्मल की बात करता हूं पहले कि जैसे 77 है, 1977 है, 1977 को आज सैटरडे है, तो 1978 में अगले साल संडे होगा, जस्ट प्लस वन हो जाता है, जस्ट प्लस वन डे में जस्ट प्लस वन हो जाता है। 79 में क्या हो जाएगा, जस्ट प्लस वन मंडे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 80 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे +2 कर देना, +2 कर देना आज के दिन, अगर फेब से, अगर 29 फेब से, फेब से पहले पहले का दिन है, ठीक है, तो +2 कर देना। जैसे अभी मंडे था तो आप ट्यूसडे करने वाले थे, तो उसकी जगह वेडनेसडे कर देना, अगर मैं आज ही का दिन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। आज बोले तो नवंबर का दिन है, नवंबर चल रहा है, तो 17 नवंबर, तो 17 नवंबर को कल पूछूंगा 78 में, दो कि 1978 में बताओ, तो संडे बोल देना, फिर मंडे बोल देना, फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये समझ गए। तो अब देखो, अगर सैटरडे है तो आप क्या कहते हैं कि +1 कर दो, जस्ट +1 कर दो। लेकिन 84 क्या आप +1 करोगे? नहीं, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो +2 करो। फिर ये नॉर्मल ईयर +1, नॉर्मल ईयर +1 +1, ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो +2 कर दो। ये नॉर्मल +1 कर दो। ये गिन लो, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8, ये 8 आ रहा है, ठीक है। ये 8 आ रहा है। अब आप कहां पहुंच चुके हो? मैंने आपको पहुंचा दिया 30 अप्रैल 1989 पे, 30 अप्रैल 1989 पे मैंने आपको पहुंचा दिया। अब हमें कहां पहुंचना है? 13 अगस्त 1989 पे पहुंचना है। अगस्त अप्रैल पे खड़े हो, अप्रैल पे खड़े हो तो आपके सामने क्या आएगा? 31 आएंगे मई के दिन, 30 आएंगे जून के दिन, 31 आएंगे जुलाई के दिन, और ये 13 दिन, ये 13 आएंगे आपको अगस्त के दिन। तब जाके आप पहुंचोगे, पहुंचोगे ना, क्योंकि आप खड़े हो 30 अप्रैल पे। अब जोड़ो आप कितनी दूर खड़े हो, एक और एक दो, और तीन पांच, तीन और तीन छह, और तीन नौ और एक 10, 105 दिन ये रहे, और 8 ही आपने जोड़े थे, तो टोटल आपने कितना जोड़ लिया? 113। अब ये 113 दिन आ गए आपके पास, मतलब आपका जो आज दिन है ना सैटरडे, उसमें 113 जोड़ दो। तो 113 को कैसे जोड़ोगे? ऐसे तो नहीं जोड़ोगे 113 113, सात सात के टुकड़ों में जोड़ते हैं ना, दोबारा दिन रिपीट होते हैं। जैसे मैं कह दूं आज से आ, 7 दिन बाद क्या डे होगा, तो तुम कहोगे सैटरडे होगा सर। मैं कहूंगा आज से 8वें दिन क्या होगा, तो तुम 8 थोड़ी जोड़ोगे, तुम कहोगे सर पहले 7 की टुकड़ी खत्म कर लेते हैं कि अगला सैटरडे आ गया, फिर उसके अंदर एक जोड़ देंगे, है ना। तो तब एक ही जोड़ते हो तुम। मैं बोलूंगा आज से 10 दिन बाद क्या होगा, तो 10 दिन बाद तुम नहीं देखोगे, तुम देखोगे कि पहले 7 खत्म कर लें फिर अगला 3 जोड़े। तो तुम 7 7 की टुकड़ियां खत्म करते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े। तो 113 को 7 से डिवाइड करके देखो कि तुम कितने टुकड़े खत्म कर दे रहे हो। भाई 112
दिन तो वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि 112 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो एक दिन रिमाइंडर बच जाएगा ना, वो एक दिन वो ही ऐड होगा बस उसके अंदर, बस वो एक चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो जो तुम सैटरडे पे खड़े हो, तुम 113 जोड़ोगे तो यूं कहलाएगा कि तुमने एक ही दिन जोड़ा है। तुम जोड़ के देखोगे तो वो, देख लेना, कोई अगर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रजनीकांत है, वो जोड़ के देख लेना 113, तो वो संडे ही पाएगा। ठीक है। सात सात की टुकड़ी खत्म करके जोड़ने वाला बंदा टाइम बचाएगा। तो ये कितना आ गया, एक ही दिन इसके अंदर जोड़ना था, तो तुम संडे पे पहुंच जाते। चलो संडे आंसर हो गया। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई है तो मैं इसकी डिटेल डिस्कशन अलग वीडियो में कर सकता हूं, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन करूंगा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करने हैं अपने को। चलो ठीक है, फिर 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 के सामने 8 है, 6 के सामने क्या होगा, 11 के सामने अगर ये, मुझे ये 10 का क्यूब दिख गया भाई, और मुझे ये 2 का क्यूब दिख गया, और 10 कहाँ से आया, 11 में से एक कम करके आया, 2 कहाँ से आया, 3 में से एक कम करके आया। अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ तो वहां मैं क्या लिखूंगा, इसमें से एक कम करूंगा, 5, 5 का क्यूब 125, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49। फ्राइडे दिया गया है के टी एच ए सी एफ, कोड लिख लेते हैं 6, 18, 9, 4, 27 लिख लो, चाहे एक लिख लो, एक लिख लो, और यहां लिख लो 25, ये 11, 20, 8, 1, 3, 6। ठीक है। बताओ क्या लॉजिक लगेगा 49 में, कुछ टफ है या कुछ इजी है। मैं दिखाता हूं। यहां देखो, ये +2 दिखा, यहां देखो ये +2 दिखा, अब यहां देखो ये +2 दिखा। ठीक है, ऐसा ऐसा करके एक स्टार बन रहा है, यहाँ +2, यहाँ +2, और यहाँ +2। समझ गए होंगे। बस जिंजर में बता दो अब, GINGER। आप कहोगे सर यहाँ +2, तो 7 और 2 9 आई, यहाँ +2, 9 और 2 11, 14 और 2 16, PKI से स्टार्ट हो जाएगा, तो PKI के 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बल्कि, करते रहो। यहाँ पे भी आई, 5 और 2 7, 18 और 2 20, PKI TGI खत्म। समझ गए क्या कर रहा हूं मैं, बस कोडिंग से +2 +2 +2, इस पैटर्न पे, पैटर्न आप समझ लो बस अच्छे से, दोबारा देख लेना। चलो 49 हो गया। 50 क्वेश्चन, 2 12, 144, 2 5 9 2। देखो, 2 6 12, 12 × 12 144, ये इसका क्या है, तुम करके देख लेना ये कितना पड़ेगा, वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, ×18 आएगा ये। अब जब 6 12 यहाँ पे सीरीज दिख रही है, 6 12 18, तो अगली सीरीज क्या है, 24 से मल्टीप्लाई करने की। तुम 24 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 62208 आ जाएगा। अच्छी सीरीज थी कि मल्टीप्लीकेशन में भी कितना बड़ा नंबर आ सकता है, लेकिन पकड़नी आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 51वां क्वेश्चन, 600, 590, 575, 550 और 510, 10 कम है, 15 कम है, 25 कम है, 40 कम है, 5, 10, 15। अब किसकी बारी है, कोई गलती हुई है क्या, नहीं, ठीक है, 25 15, ठीक है। अब यहां बारी किसकी है, 20 की, तो यहां से कितना कम होना चाहिए, 40 से 20 कम और कर दो, 60, तो ये 450, खत्म। ठीक है, 5 10 15 40, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो 450 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42, 67 96, 129 166, करो, माइनस करके देखो, 25 आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है, 29 आ रहा है, और ये 29 आ गया, ये कितना आ गया, 33 आ गया, और ये 37 आ गया। यहां देखो, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, बन गई। और यहाँ पे भी 4 का गैप होएगा, तो यहाँ पे 41 होना चाहिए। अब इसमें 41 ऐड करके देखोगे तो 207 आ जाएगा। ये भी हो गया। उड़ रहे हैं क्वेश्चन, दिक्कत ही नहीं है। फिर आ रहा है 53, 10 21 35 56 90
145, 231, 360। ठीक है, देखो 11, ये 14 का गैप है, ये 21 का गैप है, ये कितना गैप है, 34, 55 और 86, 129। ठीक है, बनाते रहो जब तक आपको सीरीज नहीं मिलती। 3 7 13, और ये हो गया आपका 21, ये हो गया कितना, 31, ये हो गया 43। अभी भी नहीं मिली आपको मेरे ख्याल से सीरीज, मुझे भी नहीं मिल रही, तो फिर बनाओ। 4 6 8 10 12, यहां जाके सीरीज मिल गई है, तो लेयर मेथड यहाँ काम आया, तो अच्छी सीरीज थी। जो इतना एंड तक मिल रहा है अपने को, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ 14 का गैप होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 57। और जब इसमें से 57 जोड़ोगे तो वो कितना आना चाहिए, 186। मतलब इसके और आंसर के बीच में 186 का गैप होना चाहिए, तो 546 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लेयर मेथड से कर दिया। ये कौन सा मेथड, लेयर मेथड, मतलब लेयर पे लेयर बनाइए। डिफरेंस डिफरेंस मेथड और लेयर मेथड, कुछ भी कह लो। उसके बाद आता है 54th क्वेश्चन, 90, 211, 67, 236। क्या किया इसमें, इसमें किया है डबल सीरीज का इस्तेमाल। मैं दिखाता हूं कैसे। देखो यहां पे कितनी कमी है, 27 की कमी है। यहां पे कितनी कमी है, 25 की कमी है। तो जो यहां ले रहे हैं ना वो 23 की कमी, यहाँ 23 की कमी है, यहाँ 25 की कमी है। तो यहाँ जो ले रहे हैं ना, वो यहाँ 27 की कमी ले रहे हैं, तब जाके 40 आ रहा है। ठीक है, इसमें ये किया है। यहां से 90 में से 23 कम किया तो 67 आया, और 211 में 25 जोड़ा तो वो आया, और 67 में से 27 कम किया, ये भी एक सीरीज होगी ना, 23 25 27, 23 25 27, ऐसे ऐसे। समझ गए। चलो 55 क्वेश्चन। 55 में क्या है, 1964 11, 27 169 14, और आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, ये स्क्वायर दिख गया, ये स्क्वायर दिख गया, तो क्वेश्चन ही हो गया। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 8 कैसे मिलेगा, 19 में से 11 घटा लो, उसका स्क्वायर कर दो तो 64 आ जाएगा। 27 में से 14 घटा लो, 13 आएगा, उसका स्क्वायर कर दो तो 169 आ जाएगा। अब यहाँ आंसर में आओ, 22 और 11 का गैप 11, 11 का स्क्वायर 121। ये भी क्वेश्चन हो गया। चल ये भी इजी। 56 पे आते हैं। 56 में कह रहे हैं कि 9 4 जा 36, 18 7 जा 126, कुछ 12 5 जा ही रहा होगा, या मतलब सॉरी 12 का कुछ मल्टीपल ही रहा होगा। तो ये ना 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही मल्टीपल है। तो इसको देख के आप आंसर सीधा सीधा कर सकते हो। मतलब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए डाला कि आपको पैटर्न भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 12 का मल्टीपल ही एक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार के क्वेश्चन को निकलना है आपको। 57 पे आते हैं। 2 3 35, 11 6 1547। एक चीज आप देखो कि आपको इतना पता है कि 1547 जितना ज्यादा बड़ा नंबर हो सकता है, वो कहां से क्रिएट हो सकता है, वो हो सकता है इसकी वजह से। मैं अगर 11 का क्यूब कर दूं और 6 का क्यूब 216, दोनों को जोड़ के देखता हूं तो ये आपको दे देगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और ये 35 होना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप इसमें जोड़ोगे 64 प्लस 3 3 7 5, तो वो आपका 3439 आपको बिल्कुल आंसर देगा। मतलब कहने का ये मतलब है, पैटर्न अगर ए बी सी अगर आपको गिवन है, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो सी के पास पहुंचा देगा आपको। ऐसा ये आपका पैटर्न रहा है। कर लेंगे। कहां से अप्रोच पता चली, 11 से 1547 पहुंचने का रास्ता पता चला, और 15 से आपको 3 3 7 5 याद होना चाहिए कि 15 का क्यूब होता है, और उसके क्यूब में 64 की कमी है, तो 64 की कमी यहां से होगी इसके क्यूब से। तो तब आपको पता चल जाएगा कि 15 का क्यूब और 4 का क्यूब 3439 ऐड करने पे आएंगे। 58 पे आते हैं। वैक्सीन की वैल्यू आपको दी गई है 132/7, मास्क की वैल्यू दी गई है आपको 72/5। तो जो जितने नंबर है ना, वो तो शायद नीचे लिख रहे होंगे, 3 और 4 7, ऊपर वैल्यू आपको पता करनी है। तो सैनिटाइज में देख लो कितने वर्ड है, 4 और 4 8, तो नीचे 8 आना चाहिए। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, आपके पास एक ही हो गया। अब वैल्यू निकालते हैं। 22 और 1 23, और 3 26, और 3 29, और 9 38, और 14 52, और 5 57।
अब 57 से तो 132 का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर इसमें मैं मतलब ये क्या है, डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम। अब अपोजिट सम की बात करते हैं, अपोजिट सम निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 27 सत्ते 189, 189 में से 7 ये माइनस करो तो आपको 132 मिल जाएगा। मतलब अपोजिट सम लिखा हुआ है ऊपर। अब सैनिटाइज की वैल्यू निकालो। 19 1 30 और 14 34 और 9 43 और 20 63 और 9 72, 72 और 26 98, 98 और 5 103, 103 आ गया। और 27 इंटू में अट्ठे 216, 27 अट्ठे 216, उसमें से माइनस करोगे 113 आ रहा है। मतलब अब पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था आपका कि अपोजिट का सम, अपोजिट सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स। जिसको भी ये अपोजिट सम निकालने में दिक्कत आ रही है वो मेरी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख लेना, उसमें आपको अपोजिट सम निकालने का मैंने डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है। ठीक है, फिर बात करेंगे 59 क्वेश्चन की। 118, 93, 76, 67, 62, कितना गैप है यार आपका, 25 का। यहाँ 19, नहीं 17, और यहाँ पे 9 का गैप है और ये 5 का गैप है। यहाँ पे गैप ले लो, 8 8 4। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, 8 8 4 4, यहाँ पे भी 4 का गैप होना चाहिए। तो 5 और एक, एक तो घटता क्रम है, 25 17 9 5 1, तो एक आना चाहिए यहाँ पे। तो 62 और किसका गैप एक हो सकता है, ये भी घट रहा है। तो 62 और 63 का भी गैप एक होता है, लेकिन 62 और 61 का भी होता है, तो आपको घटता क्रम लेना है, तो 61 ले लो ऑप्शन में से, खत्म। ठीक है, ये भी डिफरेंस और लेयर मेथड से हो गया। ठीक है, 60वां क्वेश्चन। 27 21 16 24 33 19, अगर ए बी सी है तो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। 27 और 21 48, तो वो 16 का 3 गुना है। मतलब ये कह रहा हूं मैं, 27 और 21 क्या है, 16 का 3 गुना। 24 और 33 क्या है, 19 का 3 गुना। 36 और 15 क्या है, 51, वो क्या है, 17 का 3 गुना। तो ये पैटर्न है भैया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू सी। समझ गए, हो गया। चलो, ये आपके 60 क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़ा लगे कि आपको बताने चाहिए मुझे। और अगर आपको कुछ अप्रोच में कुछ दिक्कत लगी तो आप मुझसे मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपके कमेंट सेक्शन से बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से वर्क करते रहें। और जितना आप मतलब ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको मटेरियल मिलता रहेगा, कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और जो भी बातें हमने की गई है, हमने की है इस वीडियो में, वो मतलब उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है उन चीज़ों को। आपके एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारी तरफ से हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए जो जो वीडियोस इंपॉर्टेंट है वो लेके आते रहेंगे। बाकी रीजनिंग ड्राइव का नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है वो मिसिंग नंबर रहने वाला है, बहुत जल्द आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टे ट्यून, बस पढ़ते रहो। और आपको बता ही दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू कि कैसे कैसे मतलब हमारी वीडियो डलने वाली है और कब डल रही है। तब तक आप अपना अच्छे से जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो चुका है उसको पढ़ लेना। सीरीज की जो मतलब वीडियो है, सीरीज की पीडीएफ सॉरी, वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डल चुकी है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो यार, @endgameSSC नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। जिसको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है फिर वीडियो देखनी है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, और इसकी भी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा बहुत जल्दी, कल या परसों तक जब भी टाइम मिलेगा हमें। तो लिंक को मतलब कि ये मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, बाकी आप यहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर लर्निंग। चलिए, थैंक यू, बाय।